कभी रात को आसमान में देखते हुए अरबों साल पुराने तारों से भरे सोचा है ये सब कब शुरू हुआ। असल में समय क्या है? क्या यह एक सीधी रेखा है या कुछ और भी पेचीदा और रहस्यमय? ये ऐसे सवाल हैं जो हजारों सालों से इंसानों को मोहित करते रहे हैं। चलिए मेरे साथ समय के सफर पर, जहां हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की नई खोजों को देखेंगे। हम सूर्य सिद्धांत, एक प्राचीन भारतीय खगोलीय ग्रंथ, के रहस्यों में जाएंगे और आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के साथ इसकी अद्भुत समानताओं को उजागर करेंगे। ब्रह्मांड की अपनी समझ और समय के विशाल ताने बाने में अपने स्थान को विस्तृत करने के लिए तैयार हो जाइए। हिंदू दर्शन के विशाल सागर में समय या काल केवल एक माप नहीं बल्कि एक मूलभूत शक्ति है। यह शक्ति जो हर चीज को प्रभावित करती है, हमारे अस्तित्व के हर पहलू में गहराई से बसी हुई है। यह ब्रह्मांड की धड़कन है जो सृजन और विनाश के चक्रों को चलाती है। यह चक्र जो अनंत काल से चलता आ रहा है, ब्रह्मांड की निरंतरता को बनाए रखता है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से समय को ऐसे पैमाने पर समझा जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव से कहीं बड़ा है। उन्होंने समय की गहराई और उसकी जटिलता को समझने के लिए ध्यान और अध्ययन का सहारा लिया। सूर्य सिद्धांत, खगोल विज्ञान और गणित की एक उत्कृष्ट कृति समय के इन विशाल चक्रों का बारीकी से नक्शा बनाती है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि समय केवल एक रेखीय माप नहीं है बल्कि एक चक्रीय प्रक्रिया है। यह हमें त्रुटि जैसी इकाइयों से परिचित कराती है, जो सबसे छोटा बोधगम्य क्षण है, ब्रह्मांडीय आंख का एक पलक झपकना। यह क्षण जो हमारी समझ से परे है, ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाता है। और फिर हमारे पास महायुग है, अरबों वर्षों तक फैले युग, ब्रह्मा के जीवन की एक सांस। ये युग जो समय की विशालता को दर्शाते हैं, हमें ब्रह्मांड की अनंतता का एहसास कराते हैं। समय की ये इकाइयां दोनों असीम और विशाल ब्रह्मांड के जटिल नृत्य को प्रकट करती है। यह नृत्य जो अनंत काल से चलता आ रहा है, हमें ब्रह्मांड की गहराई और उसकी जटिलता का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि समय केवल एक माप नहीं है बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो हमारे अस्तित्व को आकार देती है। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना कीजिए जो एक शुरुआत या अंत से बंधा नहीं है बल्कि सृजन और विघटन के एक शाश्वत नृत्य में लगा हुआ है। यह नृत्य अनंत है, कभी न रुकने वाला, और हर बार एक नई ऊर्जा और जीवन के साथ पुनः आरंभ होता है। यही हिंदू धर्म के मूल में समय का चक्रीय दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण हमें बताता है कि समय एक सीधी रेखा नहीं है बल्कि एक चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ब्रह्मांड जन्म, विकास, क्षय और नवीनीकरण के अंतहीन चक्रों से गुजरता है। यह चक्र न केवल ब्रह्मांड के भौतिक पहलुओं को प्रभावित करता है बल्कि आत्मा और चेतना के स्तर पर भी लागू होता है। युग और कल्प के रूप में जाने जाने वाले ये चक्र हमारी समझ से परे हैं। युग 4 होते हैं: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और प्रत्येक युग का अपना महत्व और अवधि होती है। प्रत्येक कल्प ब्रह्मा के जीवन का एक दिन प्रलय के साथ समाप्त होता है, जो एक महान विघटन की प्रक्रिया है। इस प्रलय के बाद ब्रह्मांड अपनी मूल स्थिति में लौट आता है, जैसे कि एक लंबी नींद के बाद जागना। एक ब्रह्मांडीय विघटन जहां ब्रह्मांड अपनी मूल स्थिति में लौट आता है। यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है, लेकिन इस स्पष्ट अंत से एक नया चक्र शुरू होता है और यह चक्र अनंत है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु, सृजन और विनाश सभी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और अस्तित्व का नृत्य नए सिरे से शुरू होता है। यह नृत्य हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। समय की यह चक्रीय अवधारणा हमें अपनी रैखिक धारणाओं पर पुनर्विचार करने और अनंत शुरुआत और अंत की संभावना को स्वीकार करने के लिए चुनौती देती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद समय की कोई सीमा नहीं है और हर अंत एक नई यात्रा की शुरुआत है। हजारों साल आगे बढ़े और हम समय की अपनी समझ में एक और क्रांति का सामना करते हैं: आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। यह सिद्धांत, जिसे 20वीं सदी की शुरुआत में प्रस्तावित किया गया था, ने भौतिकी की दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइंस्टीन ने दिखाया कि समय और स्थान स्थिर नहीं है बल्कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और प्रेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत के अनुसार बदलते हैं।
इस अभूतपूर्व सिद्धांत ने निरपेक्ष समय की धारणा को चकनाचूर कर दिया, यह खुलासा करते हुए कि समय प्रेक्षक की गति और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की ताकत के सापेक्ष है। उदाहरण के लिए, एक तेज गति से चलने वाले अंतरिक्ष यात्री के लिए समय धीमा हो जाता है, जबकि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए समय सामान्य गति से चलता है। इसी तरह एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में समय धीमा हो जाता है। उल्लेखनीय रूप से इस क्रांतिकारी विचार के बीज सूर्य सिद्धांत के प्राचीन ज्ञान में पहले से ही मौजूद थे। सूर्य सिद्धांत, जो प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, में समय और ब्रह्मांड के बारे में गहन विचार प्रस्तुत किए गए हैं। सूर्य सिद्धांत स्वीकार करता है कि समय पूरे ब्रह्मांड में एक समान नहीं है। यह ग्रंथ बताता है कि समय की गति आकाशीय पिंडों की स्थिति और गति के अनुसार बदलती है। यह विचार कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह आकाशीय स्थितियों के आधार पर बदलता है, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के साथ गहराई से मेल खाता है। यह आकाशीय स्थितियों के आधार पर समय बीतने में भिन्नताओं का वर्णन करता है, समय के फैलाव की अवधारणा पर इशारा करता है, जो आइंस्टीन के सिद्धांतों का एक प्रमुख तत्व है। सूर्य सिद्धांत में वर्णित समय की यह भिन्नता आधुनिक विज्ञान के समय फैलाव के सिद्धांत के समान है, जो दर्शाता है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने समय और ब्रह्मांड के बारे में गहन समझ विकसित की थी। प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का यह अप्रत्याशित अभिसरण हमें प्राचीन ज्ञान की गहन गहराई का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों के पास समय और ब्रह्मांड के बारे में ऐसी समझ थी जो हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। यह हमें प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के बीच के संबंधों को और अधिक गहराई से खोजने के लिए प्रेरित करता है। भाग 5, आकाशीय घड़ियां। सूर्य सिद्धांत में समय मापन। सूर्य सिद्धांत केवल समय पर एक दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, यह आकाशीय पिंडों की गति को समझने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है। सूर्य, चंद्रमा और तारों को सावधानीपूर्वक ट्रैक करके यह प्राचीन ग्रंथ सटीक समय मापन के लिए एक प्रणाली निर्धारित करता है। सौर समय, चंद्र समय और नक्षत्र समय। सूर्य सिद्धांत इन विभिन्न धागों को आकाशीय यांत्रिकी के एक सुसंगत ताने बाने में बुनता है। यह उल्लेखनीय सटीकता के साथ ग्रहणों, ग्रहों की स्थिति और यहां तक कि विषुओं की पूर्वता की गणना के तरीके प्रदान करता है। सूर्य सिद्धांत प्राचीन भारत के उन्नत खगोलीय ज्ञान का प्रमाण है। भाग 6, समय और मानव आत्मा। अपने ब्रह्मांडीय निहितार्थों से परे समय हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी गहरा महत्व रखता है। टिक टिक करती घड़ी हमें प्रत्येक क्षण की कीमतीता और सभी चीजों की क्षणभंगुरता की याद दिलाती है। हिंदू दर्शन की आधारशिला भगवद गीता में भगवान कृष्ण समय को एक अजेय शक्ति के रूप में बोलते हैं। अर्जुन से क्षणभंगुर अस्तित्व के सामने अपने कर्तव्य को पूरा करने का आग्रह करते हैं। भगवद गीता के संदर्भ में समय कार्य का आह्वान बन जाता है, उद्देश्य के साथ जीने और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करने की याद दिलाता है। यह हमें इस क्षणभंगुर क्षण का अधिकतम लाभ उठाने, जागरूकता के साथ कार्य करने और अपने कार्यों के फलों से खुद को अलग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 7, समय के रहस्यों को उजागर करना। सूर्य सिद्धांत के प्राचीन ज्ञान से लेकर आधुनिक भौतिकी के दिमाग को झकझोर देने वाले खुलासे तक समय के माध्यम से हमारी यात्रा विस्मयकारी से कम नहीं रही है। हमने देखा है कि कैसे समय एक सीधी रेखा होने से दूर एक जटिल और बहुआयामी घटना है, जो ब्रह्मांड के ताने बाने में बुनी गई है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और समय के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हम इस भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य में अपने स्थान के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। हम समय को जितना अधिक समझते हैं, उतना ही हम खुद को और उस ब्रह्मांड को समझते हैं जिसमें हम रहते हैं। भाग 8, ब्रह्मांडीय बातचीत में शामिल हों। समय की गूढ़ प्रकृति पर आपके क्या विचार हैं? क्या सूर्य सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान की अंतर्दृष्टि ने आपके दृष्टिकोण को बदल दिया है? नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें और आइए इस ब्रह्मांडीय बातचीत को एक साथ जारी रखें। समय के आश्चर्य और सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन ग्रंथों के स्थायी ज्ञान को फैलाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आइए मिलकर ब्रह्मांड और उसके सभी रहस्यों का पता लगाते रहें।